पार्लियामेंट बैठते हैं ना, देश की आम जनता तो नहीं बैठती ना। उनको डराने के लिए बीजेपी ने 5 इशू कराकर, तो बीजेपी के संसदीय भाई बीजेपी के तो बैठते हैं, लेकिन अदर जो विपक्ष के जो सांसद बैठे हुए हैं, पावर में हम हैं। और ये लोकतंत्र वोकतंत्र, देश की सुरक्षा या किसी चीज की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे मन में आ रहा है, जो हम कर रहे हैं, आप समर्थन करते रहिए और चुप बैठिए। पार्लियामेंट बैठते हैं ना, इसकी आम जनता तो नहीं बैठती। उनको डराने के लिए बीजेपी ने 5 इशू कराकर, तो बीजेपी के संसदीय भाई बीजेपी के तो बैठते हैं, लेकिन अदर जो विपक्ष के जो सांसद बैठे हुए हैं, पावर में हम हैं। और ये लोकतंत्र वोकतंत्र, देश की सुरक्षा या किसी चीज की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे मन में आ रहा है, जो हम कर रहे हैं, का आप समर्थन करते रहिए और चुप बैठिए। चेताप होना चाहिए और क्या एक्शन होना चाहिए अगर उसकी ड्यूटी के ऊपर अगर ऐसा हुआ है तो, अगर वहाँ पे वो पोस्टेड है तो, अगर इस्तीफा मांगने वाला अगर कानून है तो इस्तीफा देना चाहिए। नहीं है, इस पे तो कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो बीजेपी का एक मैसेज था जो बैठे हुए 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको, कि यहाँ पर लोकतंत्र करने की आवश्यकता नहीं है, हम अभी पावर में हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। उसी चीज़ को दिखाने के लिए भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पास इशू किया और धुआं का केन दिखाकर। जांच चल रही है, जांचें चलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तभी इस तरीके की देश के अंदर, कारगिल कब हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नहीं गुजरात दंगा कब हुआ है, यूपीए के तहत कार्रवाई हो गई। यूपीए के तहत क्या कार्रवाई हो गई? किसी दल की बहुमत से सरकार बनती है ना। निर्वाचन आयोग ने कभी पूछा कि आपके दल की सरकार जहां जिन राज्यों में बनी है या सेंटर में बनी है, जब ये एक्सीडेंट हुए थे, आप जो पंजीकृत के अंदर जो आपने विवरण या ब्यौरा दिया था उस पर आप खरे नहीं उतरे। कभी निर्वाचन आयोग ने भी इलेक्शन के टाइम पे पर्चे भरते हैं या ये इनका सिंबल जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उस टाइम पे कभी निर्वाचन आयोग ने भी पूछा? लेकिन आप कह रहे हैं कि संसद में सुरक्षा में सेंध हुआ है, लेकिन गृह राज्य मंत्री का बयान है, कह रहे हैं कोई सुरक्षा में सेंध नहीं हुआ। हाँ, तो 5 इशू करके वो डराने के लिए था। वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डराने के लिए किया गया था, वो तो मैं पहले ही इस शब्दों में कह रहा हूँ। किसको डराने के लिए कर रहे थे? वहाँ पे बैठते कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बैठते हैं ना, देश की आम जनता तो नहीं बैठती ना। उनको डराने के लिए बीजेपी ने 5 इशू कराकर, तो बीजेपी के संसदीय बैठते हैं, बीजेपी के तो बैठते हैं, लेकिन अदर जो विपक्ष के जो सांसद बैठे हुए हैं, कि पावर में हम हैं। और ये लोकतंत्र वोकतंत्र, देश की सुरक्षा या किसी चीज़ की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे मन में आ रहा है, जो हम कर रहे हैं, उसका आप समर्थन करते रहिए और चुप बैठिए। देश सुरक्षित हाथों में है सर। देश सुरक्षित हाथों में है तभी तो हो रहा है, तभी तो धमकाया जा रहा है, तभी तो धुएं का केन अंदर जा रहे हैं जहाँ पे पेन जाना अलाउ नहीं है, तभी तो देश सुरक्षित है। सही कह रहे हो आप उनकी किसी भी बात के खिलाफ जाएंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है, ये कहने के लिए ऐसा हुआ है। जब मोदी जी पंजाब गए थे तब उन्होंने कहा था कि शुक्रिया है पंजाब वालों का कि मैं जिंदा बचकर। आप पंजाब की बात कर रहे हो, आप पंजाब की बात कर रहे हो, आप पंजाब की बात कर रहे हो। हम तो बता रहे हैं कारगिल कब हुआ, संसद पे पहले हमला कब हुआ, गुजरात दंगा कब हुआ, पुलवामा कब हुआ, मॉब लिंचिंगें कब हुई, क्या है ये चीज़ें? ये चीज़ें बताती हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं और हम जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। और हमारे विपक्ष में अगर बोलने की हिम्मत की तो अभी तो हम गैस का कैन ही लेके आए हैं, नहीं तो बाकी सब कुछ लेके आ जाएंगे वो दिखाने के लिए। रिपोर्ट मांगा, गृह मंत्रालय कौन है? पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हाँ, बस ठीक है। फिर भी आप राजनीति कर रहे हैं। यार हम राजनीति कहाँ कर रहे हैं? ये राजनीति करना कहा जा रहा है क्या? आप 5 इशू करके उन आदमी को कैन के साथ में भेज रहे हो और उसको राजनीति कर रहे हो आप। राजनीति ये बोलो कि जो दल बैठा हुआ है वो कर रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है।
वो तो आज के पास लेके कैन ही लेके गए थे, वो तो बम भी लेके जा सकते थे, और आप बोल रहे हो कि सुरक्षित है। दिल्ली पुलिस ने एनओसी दे दी है, उसने एनओसी दे दी है, तो सुरक्षा में क्या दिल्ली पुलिस के लोग नहीं लगे हुए थे? क्या आईबी के लोग नहीं लगे हुए थे? क्या सीआईडी के लोग नहीं लगे हुए थे? और फोर्सेस के लोग नहीं लगे हुए थे? उस घेरा चक्कर को एक बीजेपी के एमपी ने मेहमान का पास बना के दे दिया है, तो कुछ भी लेके चला जाएगा। कमाल की बात करते हैं। घेराव कर रहे थे, क्या मांगे? घेराव कर रहे थे, लेकर जो आप घेराव कर रहे थे, क्या मांगे थे? कि देश में इस तरीके की धमकियां देने को छोड़ दो, देश शांति प्रिय है और हमेशा अहिंसा का पुजारी रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके का एजेंडा रहा ही नहीं। लेकिन 6 लोग जो पकड़े गए हैं उसमें से वीडियो भी वायरल हुआ है, कह रहे हैं जय भीम के नारे भी लगा रहे हैं, तानाशाही सरकार भी कह रहे हैं, बेरोजगार भी कह रहे हैं, वो नारे भी तो लगा रहे हैं। वो प्री प्लान होता है, उसमें सारी चीज़ें शामिल होती है। किस तरीके से अपने मकसद को कामयाब करने के लिए किस तरीके से किन चीज़ों को ला कर भिन्न भिन्न तरीके की उस बात पे पर्दा डालना, वो काम मीडिया और वैसा हो रहा है। नहीं तो जहाँ पैन जाने की वो नहीं है, वहाँ पे गैस कैन चले जाते हैं। यार कमाल की बात और कमाल के सवाल होते हैं। सांसें लीजिए, पानी पीजिए, गला सूख रहा होगा। अमित शाह है ना, आप जवाब देंगे। कोई जवाब नहीं मिलने वाला। पुलवामा पे जवाब मिल गया देश को। किस चीज़ को किस चीज़ पे किस टाइम पे जवाब दे दिया? मॉब लिंचिंग हुई, किसी ने जवाब दिया? गुजरात दंगा हुआ, किसी ने जवाब दिया? और कोर्ट में तो हमेशा सबूतों के अभाव में होता ही रहा है, कोर्ट जिस तरीके का न्याय और निर्णय देता है। अरे किसी की जवाबदारी तो बताएंगे, गृह मंत्री जी की जवाबदारी नहीं। गेट पे अगर सुरक्षा में एक गार्ड था तो उसकी जवाबदारी बता दे वो कि क्यों हो गया। क्या अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभा रहा है? जो भी जिस जगह पर विराजमान है कर रहा है इस देश की सेवा, इस देश का काम। सवाल ये है और ये उठ रहे हैं मन में। अमित शाह पर विश्वास नहीं है आपको? मोदी जी पर विश्वास नहीं है? जब वो कहते हैं कि एक पढ़ भी चिड़िया भी पढ़ नहीं मार सकते, देश सुरक्षित हाथों में, तभी पास बनवा के और कैन भिजवा दिया आपने। तभी पास इशू करवा के बीजेपी ने और कैन भिजवा दिया। यह है देश का काम, ये देश के लिए काम कर रहे हो। अरे जो उत्तरदायित्व को मिला है उसको ठीक से निभा लिया होता तो किसी को आके कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कैमरे पे और ना नारा लगाना पड़ता। अगर आप इस देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे होते। तो अब क्या चाह रहे हैं? इस्तीफा ही मांग लें? क्या भूल का क्या पश्चाताप होना चाहिए और क्या एक्शन होना चाहिए? अगर उसकी ड्यूटी के ऊपर अगर ऐसा हुआ है तो, अगर वहाँ पे वो पोस्टेड है तो, अगर इस्तीफा मांगने वाला अगर कानून है तो इस्तीफा देना चाहिए। अपनी गलती भी मानेंगे कि वहाँ पर बैठे हुए उनसे भूल हुई है। जब देखो जब भूलें होती रहेंगी, लोगों की जानें जाती रहेंगी, कुछ भी होता रहेगा। कैसी बातें करते हैं। छोटी छोटी घटना तो होती रहती है। किसी एक व्यक्ति की भी जान चले जाना या परेशानी आ जाना और उनको छोटी छोटी घटनाएं कहते हैं, इसलिए बिठा दिया आप लोगों को। इसलिए अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही थी मीडिया वालों के, पत्रकारों का, एक्सक्लूसिव, देखा आपने? अच्छा था, ड्रामा चल रहा था। क्या दिखाना चाहिए था मीडिया को भी और क्या खबर ये करनी चाहिए थी, कैसे सवाल पूछे जाने चाहिए थे? क्या थी उस वीडियो में? क्या था? वो एक कैन को लेके भाग रहे थे कि मेरे को भी दिखाने का मौका मिले। पता नहीं उस कैन के दिखाने से इस देश के अंदर सुरक्षा का घेरा काफ़ी मजबूत हो जाता, इसलिए दिखाने के लिए परेशान थे। वो तो सर्कस हो रहा था ना। हम सर्कस नहीं कहेंगे ना उसको। क्या कहेंगे? देश की सुरक्षा के घेरे को मजबूत करने के लिए अपने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी
समुदाय के लोग वो वहाँ पर वो डेमो दे रहे थे। अब मीडिया एक्सक्लूसिव भी ना दे, किस तरीके का एक्सक्लूसिव देना चाहिए कि न्यूज़ चल रही है और करीम का ऐड ला के दे दें, न्यूज़ चल रही है और बल्ब जलाने का वो दे दें, वो इस एक्सक्लूसिव